गुजरात के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से क्वालीफायर की रेस में बड़ा बवाल। हैदराबाद की जीत से बड़ी छलांग। बेंगलुरु, मुंबई, पंजाब के लिए आई बड़ी खुशखबरी। गुजरात की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की 4 टीमों का ऐलान, तो ये 6 टीमें हो चुकी है बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स, ये आपने क्या कर दिया? आपने जाते जाते क्वालीफायर की रेस में बवाल लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी इस जीत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। आपकी इस जीत ने पंजाब के लिए, मुंबई के लिए क्वालीफायर के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हां, गुजरात टाइटंस की उस हार के बाद मुश्किलें अब बढ़ चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत ने उन्हें तो प्लेऑफ से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन क्वालीफायर की रेस में बवाल लाकर खड़ा कर दिया है। ये बात आप जानते थे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स सब के सब चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे। रीजन क्या है बताएंगे। इस मुकाबले के बाद एक और मुकाबला खेला गया हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में, और नतीजा आप सभी जानते हैं। लेकिन इस नतीजे से ज्यादा कोई क्वालीफायर की रेस में फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, पॉइंट्स टेबल में पड़ा है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वालीफायर की रेस में कैसे बवाल लाया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब कैसे मुंबई इंडियंस भी क्वालीफायर में जा सकते हैं, बेंगलुरु भी जा सकते हैं और पंजाब भी जा सकते हैं और गुजरात भी जा सकते हैं। लेकिन इस हार के बाद गुजरात के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। सबके समीकरण बताएंगे रेस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इस आईपीएल सीजन में ना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, डजेंट मैटर कि वो प्लेऑफ में जगह बनाए या नहीं, अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप ही से कह रहा हूं मेरे दोस्त, हाँ आप ही से। और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहाँ से? आपने सब्सक्राइब तो किया ही नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं उन टीमों के बारे में जो प्लेऑफ की रेस से बाहर है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम अब भी चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, क्योंकि इन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 4 मुकाबले, हारे हैं 10 मुकाबले। स्पेशली आज का मुकाबला जीतने के बाद 8 पॉइंट्स के साथ में 10वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। देखो, चेन्नई की जीत ने इनके लिए तो कोई खुशखबरी नहीं लाई है, क्योंकि ये प्लेऑफ से बाहर थे। लेकिन इन्होंने प्लेऑफ नहीं, क्वालीफायर की रेस में बवाल पैदा किया है। वो कैसे, वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स बाहर है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले, उसमें से 4 जीते हैं, 10 हारे हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में है। बस चेन्नई से थोड़ी नेट रन रेट बेटर है, चेन्नई से बस, इसीलिए ये 9th पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। बाकी दोनों टीमों के सेम हालात हैं, ये एलिमिनेट हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर के आते हैं। इन्होंने भी अपने 14 मुकाबले खेल लिए हैं और जिसमें से केवल 5 मुकाबले जीते हैं। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2 मुकाबले नो रिजल्ट रही हैं और 12 पॉइंट्स के साथ में ये टीम भी 8वें पायदान पर स्टैंड कर रही है। राजस्थान और चेन्नई की तरह इनके भी 14 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 6 मुकाबलों में जीते हैं, 7 मुकाबलों में हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है और ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हैं और एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन ये बेंगलुरु की पार्टी को स्पॉइल कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद आ चुके हैं। जी हाँ, 14 में से 6 मुकाबले जीते, 7 हारे, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 13 पॉइंट्स के साथ में डायरेक्ट 6th पोजीशन पर एंट्री मारी है। हालांकि इन्होंने लंबी छलांग जरूर लगाई है, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में कब के बाहर हो चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है इस जीत के बावजूद भी। और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले, 7 में जीत, 6 में हार, 1 नो रिजल्ट, 15 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। और दिल्ली कैपिटल भी अपनी बोरिया बिस्तर पैक करके घर के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि इनका भी प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 6 टीमें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी प्लेऑफ की रेस से बाहर है, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बताते हैं क्वालीफायर की रेस में कौन सी 4 टीमें हैं जिन्होंने प्लेऑफ में भी जगह बनाई है और बवाल पैदा किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आखिर क्वालीफायर की रेस इतनी इंटरेस्टिंग होती क्यों है। दरअसल होता यह है कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और 2 पर फिनिश करने वाली टीमों को जी हां क्वालीफायर फर्स्ट कहलाया जाता है और नंबर 3 और 4 पर फिनिश करने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर का मुकाबला होता है। क्वालीफायर और एलिमिनेटर में डिफरेंट ये होता है कि क्वालीफायर अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको क्वालीफायर सेकंड खेलने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप एलिमिनेटर हार गए तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं और अगर जीत भी जाते हैं तो आपको क्वालीफायर सेकंड खेलना होता है।
तो कहने का मतलब है कि नंबर 1 और 2 पर अगर कोई टीम रैंक कर रही है तो उन्हें प्लेऑफ के अंदर दो मौके दिए जाते हैं, क्वालिफायर फर्स्ट और क्वालिफायर सेकंड। दोनों में से आप एक तो जीतेंगे ही ना, और एक जो क्वालिफायर फर्स्ट जीत जाएगी तो मेजर ऑफ द चांसेस यही बनते हैं कि नंबर 1 और 2 की टीमें फाइनल खेलती हुई दिखाई देती हैं। प्रोबेबल चांसेस तो यही बनते हैं। उसके बाद कुछ भी संभव है, लेकिन हर कोई टीम नंबर 1-2 पर फिनिश करना चाहती है, इसीलिए जो क्वालिफायर की रेस है वो इंटरेस्टिंग करी है चेन्नई सुपर किंग्स की उस जीत ने। चलिए कैसे वो आपको बताते हैं। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस है, जिन्होंने 13 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे और 16 पॉइंट्स के साथ में ये चौथे पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई इंडियंस नंबर 1-2 की रेस में होंगी। वो कैसे? दरअसल इस समीकरण को समझिए। देखिए बात यहाँ पर है कि मुंबई इंडियंस को अपना अंतिम मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जो अगला मुकाबला है वो खेला जाना है। अगर मुंबई इंडियंस उस मुकाबले को जीत जाती है तो उनके पास 18 पॉइंट्स होंगे, और यकीन मानिए 18 पॉइंट्स हो जाएंगे तो इनकी नेट रन रेट 18 पॉइंट्स के साथ में गुजरात से भी 80 होगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट नंबर 1 पर चले जाएंगे अगर ये पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत जाते हैं। अगर जीत जाते हैं तो नंबर 1 पर जाएंगे और 18 पॉइंट्स पे गुजरात को पछाड़ देंगे। तो गुजरात को पछाड़ेंगे, पंजाब को हराएंगे तो वो 17 पॉइंट्स पे रुक जाएंगे, यानी कि ये नंबर 1 या 2 पर पक्के हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस बस आपको अपना ये मुकाबला जीतना है। आप 100% क्वालिफायर फर्स्ट खेल रहे हैं। आपके लिए बड़े सिंपल समीकरण है, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। पंजाब को तो आप वैसे भी हरा देंगे और गुजरात से तो आप वैसे ही आगे चले गए, तो 2 टीमों को पछाड़ दिया। बेंगलुरु भले ही आपसे आगे चले जाए, लेकिन आप क्वालिफायर तो खेलेंगे ही ना, टॉप 2 में तो होंगे ही ना मुंबई के फैंस। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 8 में जीते हैं, 4 में हारे हैं, 1 का मुकाबला नो रिजल्ट और 17 पॉइंट्स के साथ में ये तीसरे पायदान पर है। गुजरात की हार ने इनके लिए खुशखबरी ऐसे लेके आई है कि अब ये गुजरात को पछाड़ सकते हैं। गुजरात को ऐसे पछाड़ सकते हैं कि अगर ये अपना अंतिम मुकाबला जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हैं और अगर जीत जाते हैं तो ये टीम 100% क्वालिफायर में होगी। इनके पास में 19 पॉइंट्स होंगे तो फिर ये गुजरात को पछाड़ देंगे और मुंबई और पंजाब में से कोई एक ही टीम इनके आसपास आ पाएगी, यानी ये टॉप 2 में होंगे। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस, आपके समीकरण क्या है? अंतिम मुकाबला लखनऊ को हराइए, वरना भूल जाइए इस क्वालिफायर को। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 8 मुकाबलों में जीत, 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट, 17 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के लिए भी आज खुशखबरी आई है जनाब। क्या है खुशखबरी? पंजाब किंग्स को भी अंतिम मुकाबला जो मुंबई के खिलाफ खेला जाना है, और अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं तो 19 पॉइंट के साथ में ये 100% क्वालिफायर खेल रहे हैं। मतलब मुंबई को तो ये वैसे ही बाहर कर देंगे, 19 पॉइंट के साथ में ये गुजरात टाइटंस को भी बाहर कर देंगे। अब अगर बेंगलुरु 19 पॉइंट के साथ में आ भी जाता है तो पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप 2 में तो वो होंगे। तो पंजाब के लिए बड़ा अच्छा सिंपल सा समीकरण यह है कि अंतिम मुकाबला जीतिए। मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब, इससे अच्छा क्या होगा? आप तीनों टीमों के पास में खुद के हाथ में है क्वालिफायर में जाना। आप दूसरी टीमों के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। अपने नतीजे लाइए, क्वालिफायर में जाइए। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर गुजरात टाइटंस है, अब ये दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। 14 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते, 5 हारे हैं, 18 पॉइंट्स। और चेन्नई ने जाते जाते इनके लिए मतलब क्या कहूं मैं यार, क्या कर दिया चेन्नई ने। अगर ये जीत जाते तो ये क्वालिफायर खेल रहे होते, लेकिन अब ये हार चुके हैं तो क्वालिफायर के लाले पड़ सकते हैं। अब जरा समझिए क्यों कह रहा हूं मैं। मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हरा दिया या पंजाब ने मुंबई को हरा दिया, दोनों केस में पंजाब या मुंबई गुजरात से आगे हो जाएगी। और अगर बेंगलुरु ने वहां लखनऊ को हरा दिया तो 2 टीमें इनसे आगे निकल जाएगी, ये 3 में आ जाएगी। क्वालिफायर आप नहीं बल्कि एलिमिनेटर खेलेंगे। तो गुजरात के लिए क्वालिफायर में जाने का क्या रास्ता होगा, आप सोच के देखिए। बस एक ही रास्ता है, आरसीबी अगर अपना अंतिम मुकाबला हार जाती है तो गुजरात क्वालिफायर में है। क्यों? क्योंकि पंजाब और मुंबई में से कोई एक ही टीम इससे आगे निकलेगी और आरसीबी हार जाएगी तो टॉप 2 में गुजरात होगी। बड़े सिंपल समीकरण है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आगे होंगे और आप इंटरेस्टिंग से आगे की सीरीज देख रहे हैं। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी टॉप 2 टीमें होंगी इस रेस में? कमेंट में बताएं।